Hello and welcome to India Talks. My name is Ankit Srivastav. Today, when I'm recording this video, I am looking at this case called Future Generali India Insurance versus Srimati Santoshi. Even if you're not from Madhya Pradesh, please pay attention to this case because this is being widely used in other high courts as well. अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं भी हैं तो भी इस केस को देखिए क्योंकि ये कई हाई कोर्ट्स में मेंशन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर होती है, मिसलीनियस अपील। तो ऑब्वियसली एक इंश्योरेंस का क्लेम का केस चल चुका था सिवनी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, जहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति मर गया। तो ये इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आई और उसने कहा कि हम ये क्लेम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई साहब? क्योंकि ये जो व्हीकल है जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो मोटर व्हीकल है ही नहीं। तो समझते हैं इस केस में क्या हुआ। देखिए मेरे पीछे एक ये व्हीकल है जिसमें टायर्स हैं, और ये जो दूसरा व्हीकल आपके सामने जो दिख रहा है उसमें वो चेन माउंटेड व्हीकल है, यानी कि जैसे टैंक के चक्के होते हैं उसके चक्के वैसे हैं। तो ये दोनों व्हीकल्स लगभग वही सेम काम करते हैं, लेकिन इनका सिर्फ काम वही है, बस मूवमेंट की कैपेसिटी अलग है। ये जो चेन माउंटेड व्हीकल है ये तेज नहीं चल सकता, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और इसको एक शहर से दूसरे शहर ले जाना हो तो इसको डेफिनेटली लोड करना पड़ता है एक व्हीकल के ऊपर। और दूसरा जो ये व्हीकल है जिसमें चक्के लगे हुए हैं, इस व्हीकल को आप अपने आप तेज गति से आप रोड पे चला सकते हैं। तो यही दो व्हीकल्स में यही अंतर है। अब इस केस में एक्सीडेंट क्या किससे हुआ था? ये चेन माउंटेड व्हीकल से हुआ था जिसके चके टैंक जैसे होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आके बोला, नीचे केस चला मोटर व्हीकल्स ट्राइब्यूनल में, एमएसीटी बोलते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल। तो वहाँ क्लेम चला, वहाँ जो भी कॉम्पनसेशन मिलना था, एक विधवा थी 25 साल की लड़की, उसको कॉम्पनसेशन मिलना था और उसके 3 साल के बच्चे को कॉम्पनसेशन मिलना था। इंश्योरेंस कंपनी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया और हाई कोर्ट में केस लगा दिया। ये हाई कोर्ट में केस चला तो हाई कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि ये जो चेन माउंटेड व्हीकल्स होते हैं ये मोटर व्हीकल्स में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि केस चला था मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 166 के अंतर्गत। तो और ये सिवनी का केस है। सिवनी के लॉयर्स भी जरा ध्यान से सुने कि भाई साहब आप लोगों के वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट की डेफिनेशन है कि भाई ऐसा व्हीकल होना चाहिए जो आसानी से रोड पे चल चल सके, और तो वो मोटर मोटर व्हीकल होता है। डेफिनेशंस तो आप जानते ही हैं। बहुत सारे हाई कोर्ट्स इसमें बोल चुके हैं कि भाई जो चेन माउंटेड व्हीकल्स होते हैं वो रोड्स पे चलने के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे साइटेशंस डिस्कस किए गए इस केस में, केरला हाई कोर्ट के और वेरियस हाई कोर्ट्स के। और बहुत सारे तर्क दिए गए, भाई कोई चेन माउंटेड व्हीकल है, किसी व्हीकल में चक्के लगे होते हैं, कोई जेसीबी मशीन होती है, तो कोई अलग अलग तरह प्रकार की मशीन है, कौन कौन सी मशीन मोटर व्हीकल में आती हैं। तो यही डिस्टिंक्शन निकल के आया है, जिसमें चक्के लगे हैं, हवा भरी जा सकती है, जिसमें जो आसानी से दनादन दौड़ सकते हैं व्हीकल्स, वो होते हैं मोटर व्हीकल। जिसमें टैंक जैसे चक्के लगे हैं भाई, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती चलने की, वो उतनी तेज गति से नहीं चल सकता जिसमें टायर लगे हों और जिसमें हवा भरी जा सके और तेज गति से चल सके। सो इन सिंपलेस्ट टर्म्स वो था ये मैटर। तो अल्टीमेटली वेरियस हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स भी डिस्कस हुए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कई बार ये कहा है, और इस जजमेंट को जब आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट से पढ़ेंगे, इस जजमेंट में ब्यूटीफुली कवर किया गया है वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी पहले बोल चुका है कि भाई जिस मोटर व्हीकल वो होता है जिसमें चक्के लगे हों। तो वेरियस लीगल प्रेसिडेंट्स डिस्कस किए गए इस केस में। और अब आप ध्यान दीजिए इस ऑर्डर पे। ये
एक 25 साल की विधवा औरत की कहानी है। और मैं थोड़ा साइड हो जाऊं तो ये एक बच्चे की कहानी है, 3 साल का बच्चा जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी कब, 2014 के आसपास। यानी लगभग 10 साल पुराना केस है ये। तो इस विधवा औरत को और उसके बच्चे को कॉम्पनसेशन मिलना था, और लालची इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन जीत किसकी होगी? तो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने फाइनली एक्सीडेंट के लगभग 10 साल बाद ये डिसीजन दिया, और ये 10 सालों तक उस विधवा औरत को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, कि उसके पति पति की मृत्यु हो गई थी एक ये व्हीकल के कारण। तो ये आया सिवनी के वकील भाई लोग, आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती थी, सिवनी के जो एडवोकेट्स हैं। ये 10 साल बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि जो व्हीकल था वो चेन माउंटेड एक्सकवेटर कैटरपिलर ऑफेंडेड व्हीकल्स comes within the purview of मोटर व्हीकल एक्ट, ट्राइब्यूनल ने रॉन्गली हेल्ड किया है। तो सिवनी के जज साहब, हाथ जोड़ के विनती है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। और भी जजेस ये गलती कर रहे हैं, काश ये आखिरी केस होता। मैंने ये केस क्यों पढ़ा? क्योंकि मेरे पास एक केस आया, सिमिलर केस है, जहां पे भी एक लड़का मर गया ऐसे चेन माउंटेड एक्सकेवेटर से, खदानों में यूज होते हैं ये खास तौर पे। उसके माँ बाप को कॉम्पनसेशन मिलना है, गरीब लड़का था, पंचर की दुकान चलाता था, कभी कभार ये खेत ये माइनिंग वाइनिंग में भी चला जाता था। उसके माता पिता को भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, करीब 4-5 साल हो चुके हैं। और ये इंश्योरेंस कंपनीज यही खेल खेल रही हैं भारत में। पहले मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत केस चलाएंगे, नीचे की अदालतों में ट्राइब्यूनल्स में केस चलेगा कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन नंबर 166 के अंतर्गत ये केस चलेगा। गवाहियां होंगी, टाइम पास होगा, फिर जजमेंट भी आ जाएगा। जजों की गलती थी, जिस जज ने ये लिखा, और भी जजेस हैं मध्य प्रदेश में, बार बार लिख रहे हैं कि ये जो चेन माउंटेड व्हीकल्स होते हैं, और उनको कॉम्पनसेशन भी दे दे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना भी उनको उचित लगा उन्होंने दे दिया कॉम्पनसेशन। तो इस केस में ये हुआ कि उस विधवा औरत को 2014 में एक्सीडेंट हुआ था, 2024 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उस विधवा औरत को और उसके 3 साल के बच्चे को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। वो 25 साल की विधवा औरत अब 35 साल की होगी होगी, वो 3 साल का बच्चा अब 13 साल का हो गया होता। उसको सही समय पे कॉम्पनसेशन मिलता, वकीलों ने सही सेक्शन के अंतर्गत केस लगाया होता, और जज ने सही समझा होता कि भाई ये तो उनका क्षेत्राधिकारी नहीं है। जज साहब, इतनी सी बात थी, आप समझ नहीं पाए। सो सिवनी के जज नहीं समझ पाए। अभी मेरे पास एक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का केस आया है, वहां के जज साहब भी समझ नहीं पाए, वकील साहब भी समझ नहीं पाए। और एक पंचर बनाने वाला लड़का मर गया था, उसके पेरेंट्स को भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो जितने लोग कहते हैं विश्व गुरु भारत, मेरा भारत महान, ब्ला ब्ला ब्ला, देश प्रेम होना एक अच्छी बात है, लेकिन देखिए यहाँ पे इतनी हालत खराब है कि गरीब इंसान मर जाता है, 10-10 साल बाद भी उसको उसका पैसा नहीं मिलता। क्या मतलब है इतने पढ़े लिखे विश्व गुरु होने का? सो निचोड़ ये था इस अपील का कि अपील इंश्योरेंस कंपनी ने की थी, उनको अलाउ कर दिया गया कि भैया ये मोटर व्हीकल है ही नहीं, तो आप कॉम्पनसेशन कहाँ से दें। और बेचारे जो गरीब क्लेमेंट थे उनको बोल दिया गया, आपके वकील ने क्या, आपने गलत सेक्शन में केस लगाया, सिर्फ इतनी सी गलती थी। और ये सिद्धांत कहा गया कि चेन माउंटेड एक्सकवेटर कैटरपिलर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मोटर व्हीकल डेफिनेशन। क्या ये आखिरी केस था? जैसे मैंने कहा, अभी नहीं, मेरे पास एक केस और है, और मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बोलूंगा। जज साहब और वकील साहबों को भी कानून समझ में नहीं आता, बार बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा है। और देश के जितने हाई कोर्ट्स हैं,
मैंने कुछ हाई कोर्ट्स के नाम गिनाए थे, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट ने नहीं कहा है? तो विश्व गुरु भारत का तो मुझे तो कोई भविष्य दिखता नहीं। अगर आपको दिखता हो तो कॉम्पनसेशन में बताइए। बहुत से लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, लाइक करिए इस चैनल को, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा और आपको जानकारी दूंगा कि कानून वाकई में है क्या और नीचे के न्यायालयों में क्या चल रहा है। कम से कम आप सही धारा में अपने क्लाइंट के लिए केस लगा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका क्लाइंट को 10 साल बाद ये पता चलेगा कि अरे वो वकील साहब को तो कानून ही नहीं आता, उन्होंने गलत धारा में केस लगा दिया। सो होप you like this video. Please subscribe to the channel and please press the bell icon so that you get updates on future videos. Vande Mataram, Jai Bharat, Jai Hind.